अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये देखें, ये अलीगढ़ का ज़िला है इंडिया के अंदर। 4 मुसलमान हैं जो कि गोश्त लेने जा रहे थे। जब गोश्त लेकर वो वापस आ रहे थे तो वहाँ पर जो हिंदू लोग थे उन्होंने इनसे 50,000 रुपये का मुतालबा किया। और मुतालबा किसके एवज किया, यानी कि उनको इस बात का गुस्सा था कि आप गाय का गोश्त क्यों लेके आ रहे हैं। गाय का गोश्त यानी कि वो कहते हैं कि ये हमारी माँ है, आप इनका गोश्त क्यों खाते हैं। इस बात का गुस्सा था और उन्होंने पहले डिमांड की कि इस गुस्से के एवज उन्होंने कहा कि हमें 50,000 रुपये दें। और जब इन्होंने इनकार किया तो फिर उसके बाद उन्होंने किस तरह से इनको तशद्दुद का निशाना बनाया। पहले उनको बरहना किया और फिर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। दोस्तों, इन 4 मुसलमानों को लाठियों से, बेल्टों से और यहाँ तक कि लोहे की सलाखों से मारा गया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पुलिस वैन भी खड़ी हुई है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये पुलिस ऑफिसर है। और इनको जब वैन के अंदर बिठाया गया तो उसके बाद जब मजमा ज्यादा इकट्ठा हुआ तो इनको वैन से फिर उतार दिया गया। अब ये नहीं बताया जा सकता कि उन्होंने डर की वजह से इन्हें उतार दिया या फिर वो भी पुलिस वाले भी चाहते थे कि इन पर और तशद्दुद हो। इनको उतार दिया गया और उसके बाद फिर मजीद इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो दोस्तों, ये है जिंदगी मुसलमानों की जो इंडिया के अंदर है। तो दोस्तों, आपको बताते चले, कायदे आजम ने तभी कुछ अल्फाज बोले थे जब पाकिस्तान लैदा हुआ था। उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान की मुखालफत करते हैं, ये स्पेशली मुसलमानों के लिए ये जुमले थे। उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान की आज मुखालफत कर रहे हैं वो और उनकी नस्लें अपनी वफादारी साबित करते हुए अपनी जिंदगियां गुजार देंगी, लेकिन फिर भी उनकी वफादारी पे शक किया जाएगा। इसकी कुछ सबसे बड़ी मिसालें हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं, जैसे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे जो कि इंडिया के अंदर पैदा हुए थे। जब पाकिस्तान और इंडिया लैदा हुआ तो 1952 में जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों को वो हकूक नहीं मिलते जो कि हिंदुत्व को मिलते हैं इंडिया के अंदर, जब उन्होंने देखा कि हमें लोअर क्लास लोग समझा जाता है और ये ज़हनी तौर पर बंदा फिर खुद ही सोचता है कि यार शायद हमारी उतनी औकात नहीं, इतनी अहमियत नहीं। तो जब उन्होंने ये चीज़ें देखी तो उन्होंने 1952 में पाकिस्तान में आने का फैसला किया और यहाँ पर आकर रिहाइश पजीर हुए। और इसी तरह से अगर हम बात करें कि जो इंडिया के अंदर असदुद्दीन अवैसी हैं जो कि एक पार्टी, जो कि पॉलिटिकल पार्टी के सदर हैं और वो 2004 से आज तक पार्लियामेंट के मेंबर बनते आ रहे हैं। उनके अल्फाज में आपको बताऊं तो उन्होंने पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए कहा कि जितना हक हिंदुत्व का है इंडिया में उतना ही हक मुसलमानों का भी है। यानी कि एक पार्लियामेंट के मेंबर होकर ये बात जाहिर कर रहे हैं, जता रहे हैं कि हमारा भी उतना ही हक है। इसका मतलब उनको उतने हक नहीं मिलते। जब एक पार्लियामेंट का मेंबर होकर एक शख्स इतना इस चीज से मुतासर है, यानी कि वो इतना यानी कि ज़हनी तौर पर इस तरह से मुतासर हो रहा है कि हमें लोअर क्लास लोग समझा जाता है, तो फिर वहां पर एक आम बंदे की जिंदगी क्या होगी। तो दोस्तों, अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करें कि आप और मैं पाकिस्तान में रहते हैं। अगर आज तक आपको पाकिस्तान की अहमियत का नहीं पता था तो आज पता चल चुका होगा।